गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य रूपांतरण क्या है कल हमने समझा था, आज हम इसे आगे समझेंगे। वाक्य रूपांतरण का अर्थ क्या होता है बच्चे? वाक्य में परिवर्तन। वाक्य में परिवर्तन कैसे लाया जाता है हमने कल क्या सीखा था? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। आज हम सीखेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करने के लिए हमें सबसे पहला बिंदु ये सीखना है, सबसे पहला पॉइंट ये सीखना है कि इसके अंदर कम से कम 2 सरल वाक्य होने चाहिए। बच्चे कल मैंने आपको समझाया था कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। और सरल वाक्य में एक वाक्य होता है। और यहां मैं आपको कह रही हूं कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए इसमें कम से कम 2 सरल वाक्य होने चाहिए। ध्यान से समझना बच्चे, तभी ये समझ में आएगा। कम से कम 2 सरल वाक्य होने चाहिए। और सरल वाक्य तो एक वाक्य होता है, हम उसे 2 वाक्यों में कैसे परिवर्तित करें आज हमने सीखना है। यदि हमारे सामने एक सरल वाक्य हो तो उसके 2 सरल वाक्य कैसे बनाए जाएं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाना है और मिश्र वाक्य बनाने के लिए कौन कौन से नियम हमें सीखने हैं, आज हम पहले ये सीखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कम से कम 2 सरल वाक्य होने चाहिए। और यदि हमारे सामने एक सरल वाक्य आ जाता है और उसके 2 वाक्य कैसे बनाने हैं, पहले हम ये सीखते हैं। उदाहरण के द्वारा सीखते हैं बच्चे। शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं, ये क्या है बच्चे? एक वाक्य है। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि शिक्षक क्या है बच्चे? उद्देश्य। सब शांत रहते हैं, ये क्या है? विधेय। तो ये क्या हुआ? सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान मैंने क्या बताई थी? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। और इसके अंदर एक ही मुख्य क्रिया होती है। शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं, शांत रहते हैं एक मुख्य क्रिया है। और इसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए ये सरल वाक्य है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था? एक वाक्य तो आपने समझ लिया कि इसके अंदर एक वाक्य होता है। अब हम दूसरी बात समझते हैं कि अगर एक सरल वाक्य हमारे सामने आ जाता है तो उसके 2 सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। अब 2 सरल वाक्य हमने किसके द्वारा बनाने हैं? अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि के द्वारा उसे 2 वाक्यों में परिवर्तित करना है। शिक्षक सामने होता है, शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं, मैंने क्या कहा? शिक्षक सामने होता है, ये मैंने वाक्य बनाया। सब शांत रहते हैं, ये दूसरा वाक्य है। मैंने एक वाक्य के क्या बना दिए? 2 वाक्य। यहाँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने कहा कम से कम 2 सरल वाक्य होने चाहिए, लेकिन सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है और एक वाक्य के मैंने क्या किए? 2 वाक्य बना दिए। अब हमने ये दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए कि सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, लेकिन उसके अंदर हमें उसके 2 वाक्य बनाने हैं। हमने 2 वाक्य बना लिए। शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं, शिक्षक सामने होता है, ये एक वाक्य हो गया। सब शांत रहते हैं, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब हम मिश्र वाक्य पे आते हैं। सरल वाक्य तो हमने समझ लिया, अब हमें इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, तो कैसे परिवर्तित करेंगे? अब इन सरल वाक्यों में से एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। आपको याद होगा बच्चे, मैंने आपको मिश्र वाक्य की पहचान क्या बताई थी? मैंने ये बताया था कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान का अर्थ क्या होता है बच्चे? मुख्य वाक्य। और आश्रित का अर्थ क्या होता है? उसके ऊपर आधारित, अर्थात एक मुख्य वाक्य होता है और एक वाक्य उसके ऊपर आधारित होता है, डिपेंड होता है उसके ऊपर। अब यहाँ पर अब इन सरल वाक्यों में प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य की पहचान करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? अब मैंने सबसे पहले ये कहा कि आपकी तर्क शक्ति का प्रयोग करना है अपनी, अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। अब आपको कोई रट्टाफिकेशन से ये वाक्य नहीं बन जाएंगे। अब आपको अपनी बुद्धि, अपनी तर्क, अपने विवेक का प्रयोग करना है और उन वाक्यों को बनाना है। लेकिन इसके अंदर नियम है बच्चे। अगर हम नियमों को सीख लेते हैं तो तर्क शक्ति का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। मैंने एक बात बताई कि इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अब दूसरी बात, चूंकि, जब, जो, यदि, जिसने, परंतु, क्योंकि, जैसा, ऐसा आदि से आरंभ होता है।
जब हम मिश्र वाक्य बनाते हैं तो हम इनमें से कोई भी शब्द उठा लेते हैं और वाक्य का आरंभ कर देते हैं। अब इस वाक्य का आरंभ करने के लिए हमने पहले क्या किया, ये सरल वाक्य था, हमने इसके 2 वाक्य बनाए। अब हमें इसे मिश्र वाक्य बनाना है। अब मिश्र वाक्य बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग किया। मैंने क्या किया, इसमें से एक शब्द उठा लूंगी। जब शिक्षक सामने होता है, मैंने कहा किसका प्रयोग किया, जब का। जब शिक्षक सामने होता है तो सब शांत रहते हैं। ये बात याद रखना बच्चे, तब सब शांत रहते हैं तब भी यहां पर आ सकता है, तो भी मैंने लगा सकती हूँ। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, जब शिक्षक सामने होता है तो सब शांत रहते हैं। एक बात ध्यान रखना बच्चे, जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि वाक्य पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। अगर उसके अंदर सही नहीं होगा, उसके अंदर कर्ता, कर्म, क्रिया नहीं होगी तो वो वाक्य सही नहीं होगा। लेकिन वाक्य पूरा कैसे बनता है, जब शिक्षक सामने होता है, ये वाक्य पूरा है ना बच्चे, तो सब शांत रहते हैं, ये वाक्य पूरा है। प्रधान वाक्य कौन सा है बच्चे, शिक्षक सामने होता है, ये प्रधान वाक्य है। जब का प्रयोग मैंने क्या किया, यहां से उठाया। प्रधान वाक्य क्या है, शिक्षक सामने होता है। आश्रित उपवाक्य क्या है, तो सब शांत रहते हैं। ये वाक्य इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। मैंने क्या कहा था, मिश्र वाक्य क्या होता है, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। दूसरा नियम क्या था कि इन शब्दों की पहचान से हमें ये पता लग जाता है कि ये वाक्य मिश्र वाक्य है। जब, जो, यदि, जिसने, परंतु, क्योंकि, जैसा, ऐसा। जब मैं क्या किया, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी निकल चुकी थी। अब ये आप आसानी से बता सकेंगे कि कौन सा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। अब मैंने यहाँ कहा, क्या कहा, जब शिक्षक सामने होता है तो सब शांत रहते हैं। तो यहाँ पर जब का मैंने प्रयोग किया तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है तो ये वाक्य मिश्र वाक्य है। यहाँ पर आपको ये बात आसानी से समझ में आई होगी। एक बार फिर आपको समझा देती हूँ कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है। इसके अंदर कम से कम 2 सरल वाक्य होने चाहिए, लेकिन सरल वाक्य में हमारे सामने एक ही वाक्य आता है। तो यदि हमारे सामने एक सरल वाक्य हो तो उसके 2 सरल वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हमने समझाया कि शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं, शिक्षक सामने होता है, सब शांत रहते हैं। मैंने इसके 2 वाक्य बना दिए। अब मुझे ये बात याद है और मुझे इसके नियम याद है कि इसके अंदर एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरी पहचान, जब, चूंकि, जो, यदि, इन शब्दों का प्रयोग करके, इन शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो वाक्य को आरंभ किया जाता है। इन शब्दों के प्रयोग से ही वाक्य का आरंभ किया जाता है। सबसे जरूरी चीज है हमारी तर्क शक्ति, अर्थात हमें अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना है और हमने सही वाक्यों को बनाना है। तो हमने कैसे वाक्य बनाया, यहाँ से उठाया, जब शिक्षक सामने होता है तो सब शांत रहते हैं। तो ये वाक्य प्रधान था और ये वाक्य आश्रित था। अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।